Hello bachcho. Now the question is, blood vessels near a wound dilate and become a more permeable in response to which material releases from the damaged cell. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वाउंड जहाँ पे कट होता है वहां पे ब्लड वेसल्स को मोर परमिएबल कौन बनाता है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो डैमेज सेल से रिलीज होता है और वेसोडाइलेशन करता है आपके ब्लड वेसल्स को जो वाउंड के आजू बाजू में है, वाउंड साइट में जो प्रेजेंट है वो. तो ऑप्शन ए पायरोजेंस, ऑप्शन बी एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी हिस्टामिन एंड ऑप्शन डी इज इंटरफेरॉन. तो लेट्स सी. सो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं, पायरोजन. पायरोजन इज responsible is a chemical which is responsible in increasing the body temperature, in increasing the body temperature. ठीक है, in increasing the body temperature. तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. ऑप्शन बी एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज की बात करो सो दिस इज द यू कैन से ग्लाइकोप्रोटीन. ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है जो रिलीज होता है. ग्लाइकोप्रोटीन रिलीजेस by the B lymphocytes during immune response immune response against antigen. ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन सी देखते हैं, हिस्टामिन. यस, हिस्टामिन इज योर राइट आंसर. व्हाई? बिकॉज हिस्टामिन्स when the cells are damaged, when the cells are damaged at wound site, ठीक है, wound site, तो वहां पे जो मस्ट सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामिन रिलीज करते हैं. एंड दिस हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, फॉर द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. ठीक है, ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और ड्यू टू द इन्फ्लामेशन, the blood vessels near the wound sites are vasodilate, so that the blood flow increase and then the symptoms like redness, swellings are occur at the wound site. ठीक है, तो हिस्टामिन जो है वो हिस्टामिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेसोडाइलेशन के लिए. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? वेसोडाइलेशन, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं ताकि अच्छे से ब्लड फ्लो हो और फिर आपको रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं. ठीक है, आपको कहीं पे लगा होगा तो देखा होगा वो जो जितना एरिया जहाँ पे लगा है वो रेड हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो डैमेज सेल होते हैं वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, फाइन. सो द ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. डी ऑप्शन को देखे, इंटरफेरॉन. तो इंटरफेरॉन इज रिलीजेस बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल. ये सिर्फ वायरस इन्फेक्टेड सेल ही रिलीज कर सकते हैं. तो जब आपको वायरल इन्फेक्शन होगा तो उस टाइम पे ये इंटरफेरॉन रिलीज होता है. तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. So the option C is your right answer. So I hope you will understood this question. Thank you and all the best.